10 फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का ये प्रश्न है, ये हम आपको समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने समझा दिया था लेकिन वो इसमें शोर आ गया, इसलिए वो वीडियो हमें ख़राब हो गई हमारी, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझा रहे हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा एक, अगर जैसे मैं आपको राइटिंग ना दिखाई दे रही हो तो आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दिया करो, आपको अच्छा दिखेगा है। हाँ, वैसे क्वेश्चन तो बोल ही देते हैं। लिखा एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 250 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आप लिखा करो कि दिया गया है, क्या क्या तुम्हें दिया गया है, क्या क्या तुम्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको दिया है गया है, यहाँ पे आपको वोल्ट, क्या लिखा है, वोल्ट। जब भी आप प्रश्न हल करो और उसमें अगर वोल्ट लिख के आता है तब उसे आप V बराबर लिखो, तब उसे आप किसके बराबर लिखो, तब आप V बराबर लिखो। कोई दिक्कत, हमने लिख लिया। फिर आगे लिखा है कि 250 वाट, जब भी वाट लिख के आए उसे आप P बराबर लिखो, P बराबर लिख लिया। ठीक, अब देखो हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा तो प्रश्न में अगर वोल्ट लिख के आया, प्रश्न में अगर वोल्ट लिख के आ गया, वोल्ट, तब उसे आप V बराबर लिखना। अगर विभवांतर लिख के आ गया तब भी आप V बराबर लिखना। अगर प्रश्न में शक्ति लिख के आ जाए, विद्युत सामर्थ्य लिख के आ जाए, विद्युत शक्ति लिख के आ जाए या वाट लिख के आ जाए, तब भी आपको P बराबर लिखना है। इतना समझ गए। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको निकालना है प्रतिरोध, मतलब आपको R का मान ज्ञात करना है, धारा आपको I का मान ज्ञात करना है। मतलब आपको दो बातें आपसे इस प्रश्न में पूछी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत धारा I। निकालो भाई, विद्युत धारा I, ये I बना है। सूत्र होता है I बराबर P अपान B, P अपान B, I बराबर P अपान B। P का मान कितना है, P का मान आपके सामने लिखा है और V का मान क्या आपके सामने लिखा है। कोई दिक्कत, ठीक। तो आपको इतना आपने लिख लिया। अब आप काटो 250 एकम 250, अर्थात जब आपने पूरा काट दिया तो आपके पास कितना आया, 1 आया। भाई पूरा तो कट गया, जैसे मान लो ऐसे लिखा होता है ना, 8 एकम 8 एकम, आपने 1 ही तो आएगा आपका। ऐसे करके ये काटा तभी तो आपका 1 आया। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो सुनो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। बस आपका आंसर आ गया। आपसे दो बातें पूछी गई थी, R पूछा गया था, तो R बराबर सूत्र होता है V अपान I। आपका सूत्र होता है R बराबर V अपान I। यहाँ पे V का मान क्या है, I का मान क्या है, दोनों मान रख दो और हल कर दो, बस आपका आंसर आ गया। जैसे V का मान क्या है, V का मान 250 दे रखा है, I का मान कितना ये लिखा आपके सामने, भी आपने निकाला 1 लिख लिया। जब 1 का भाग करोगे तो यार कॉमन सी बात है, वही संख्या आती है। R का मात्रक क्या होता है, अर्थात प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक
ओम होता है, ओम। तो इसका मतलब क्या होता है, ओम होता है। इस कदर आपका पूरा न्यूमेरिकल लग गया और आपको पता भी नहीं लगा। तो न्यूमेरिकल टफ नहीं होते हैं, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, बस आपको समझाने वाला अच्छा हो तब टफ नहीं होती है ना। तो आपका आंसर आ गया। लो, 1 का भाग दोगे वही संख्या आएगी, 1 का गुणा करोगे वही संख्या आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। और हाँ, ये प्रश्न आप ज़रूर कॉपी ज़रूर बनाना, क्योंकि पेपर टाइम आपके कॉपी ही काम देगी। भाई मान लो पेपर है और आप पढ़ोगे तो किससे पढ़ोगे, आप कॉपी में लगा है, सब आपके हाथों का लिखा रखा है, तब आपको पता तो होगा कि ये सवाल को मैं ऐसे करना है। इसलिए ये गलती कभी नहीं करना, वीडियो देख देख काम नहीं चलाना, कॉपी जरूर बनाना। और कोई प्रकाशन का किताब हो, सवाल लगा के दिखाना। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक आप फिर कॉपी जरूर बनाना।